हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है ब्लॉग 2। और आज जैसे ही नहा धो के हम बैठे थे कि मंदिर, दीदी कहने लगी कि चलो चलते हैं मंदिर के लिए। तो बस हम लोग ऑटो पकड़ के निकलते हैं मंदिर। आगे जाके ऑटो वाले भैया कहते हैं कि अब आगे नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग को उतरना पड़ता है। तो हम लोग निकल पड़ते हैं पैदल ही मंदिर के लिए। हम लोग अब पहुँच चुके होते हैं मंदिर वाली गली में और जाके लेने लगते हैं प्रसाद। प्रसाद ले रहे होते दीदी बेलपत्र छाड़ने लगती हैं, क्योंकि खंडित बेलपत्र चढ़ाया नहीं जाता, तो सही सही चढ़ाने चाहिए थे। सही सही निकाल रही थी। प्रसाद और फूल लेके हम लोग धोने लगते हैं अपने हाथ पैर। और मैं भी अपने हाथ पैर धो के फिर बस चलता हूँ मंदिर के लिए। मंदिर में जाके पता चलता है कि हम लोग बहुत सही समय पे पहुँचे थे। वहाँ पे जो है भोलेनाथ की आरती हो रही थी, तो हम लोग भी आरती में हो जाते हैं शामिल। आरती होने के बाद हम लोग भोलेनाथ का पूजन शुरू करते हैं। दीदी दूध दूध चढ़ाती हैं। पूजा करने के बाद हम लोग थोड़ी देर वहीं पर बैठते हैं मंदिर में थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर वहाँ बैठने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अब नीचे के लिए, क्योंकि मंदिर भी बंद होने वाला था। तो हम लोगों ने सोचा अब निकलते हैं घर के लिए। नीचे जहाँ से प्रसाद लिया था उनको पैसे देने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अब घर के लिए। करते हैं ऑटो, जो मंदिर के बाहर ही मिल जाता है। अब चलते हैं घर। घर पहुंचते हैं तो भैया की कॉल आती है। तो वो कहते हैं कि जो है उनको जाना है कानपुर, उनकी मार्कशीट वगैरह लेने के लिए। तो मैं भी उनके साथ चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत घूमने का मन था। हम लोग थे अभी अजलगंज बाईपास पे। अब यहाँ से देखते हैं कोई साधन पकड़ते हैं वहाँ कानपुर के लिए।
साधन पकड़ने के बाद हम लोग पहुँचते हैं रामा देवी। अब रामा देवी में हम लोग ढूंढ रहे होते हैं कोई ट्रांसपोर्ट वहाँ के लिए, नौबस्ता के लिए। देखते हैं क्या मिलता है तो उसी से जाएंगे। पहले मैं भैया के साथ बैठा हुआ था पीछे, लेकिन बीच में एक आंटी जी आ जाती हैं तो ऑटो वाले भैया मुझे कर देते हैं आगे, कहते हैं कि बेटा तुम आगे आ जाओ। तो मैं भी आगे आके बैठ गया। मैं भी सोच रहा था कैसे आगे बैठे। नौबस्ता पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ा हंसी मजाक करते हुए ढूंढ रहे होते हैं कुछ खाने को। लगी होती है भूख, तो देखते हैं क्या मिलता है। फिर कुछ खा पी के लोग मस्ती मजाक करते हुए चल रहे होते हैं आगे के लिए, क्योंकि वहाँ रुकने का कोई फ़ायदा ना था, क्योंकि वहाँ कुछ था ही नहीं। चलते चलते हम लोग को मिलती है एक बतासे की दुकान। भैया बोलते हैं जब वो कॉलेज आते तो ये बहुत बढ़िया बनाते थे, तो हम लोग भी आ जाते हैं यहाँ पे, खाते हैं फिर बतासे। बतासे खा के उनके कॉलेज से होकर हम लोग चले आए थे मार्कशीट वगैरह लेके। अब जा रहे थे वापस घर के लिए। अब उनके कॉलेज से साधन लेके हम लोग आ जाते हैं वापस से अपने उन्नाव अचलगंज बाईपास पे। अब यहाँ से हम लोग ढूंढते हैं कोई ई रिक्शा वगैरह जिससे हम लोग जा सके अपने घर के लिए। तब ढूंढ ही रहे होते हैं, तब तक मिल जाता है। अब चलते हैं आगे। आगे चल के हम लोग को लगती है भूख, तो हम लोग रुक जाते हैं और यहाँ पे हम लोग करते हैं कुछ नाश्ता पानी। यहाँ पे ज़्यादा कुछ सही लगा नहीं तो हम लोग लेते हैं कबाब पराठा, बस खा के निकलते हैं घर के लिए। हम लोग खा के बिल पेमेंट करके अब निकल रहे हैं घर के लिए। खा पी के हम लोग भगा जाते हैं घर के पास। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है।